हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम सभी इस चैनल के माध्यम से चैप्टर 9 क्लास 10th एनसीईआरटी यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके पढ़ने से पहले हम लोग क्लास चैप्टर 8 के बारे में थोड़ा सा बैक रिवीजन के बारे में चलते हैं। और उसके पहले भी कुछ एक और टॉपिक बनेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से आप सभी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से आप सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं और यह जो आपका होता है लंब और नीचे वाला आधार। प्रमेय 6.8 यानी पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से। प्रमेय जो कहता है वह क्या कहता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वह शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे आपको अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको दो फिगर की आवश्यकता होगी। और यहाँ आपका बन गया राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पे है थीटा, एक आपका यहाँ पे है ठीक थीटा। आप लोग पढ़े हुए हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वह राइट एंगल सामने यानी समकोण के सामने आपका जो होता है भुजा उसे हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब, और जो बच गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं आधार। यहाँ पे आपका 90 डिग्री का बनेगा कोण, तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे कर्ण, जो थीटा के सामने लंब, और जो बच गया वो आपका क्या होगा आधार। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो होगा कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। थीटा के स्थान में परिवर्तन होने के कारण लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। बाकी यहाँ पे कोई बड़ी बातें है नहीं। अगर हम बात यहाँ पे समझते कुछ पॉइंट्स और समझ लिया जाए तब तो देखिएगा क्या आपको कुछ याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, जैसे साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, सेक, कॉसेक, और ये सब जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपको सब याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं बिहार बोर्ड के बच्चे याद रखते हैं लाल बट्टा कक्का के माध्यम से, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टैन का लंब बटा आधार। यही बात करें अब हम कॉट आधार बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार, कॉसेक कर्ण बटा लंब। जबकि सीबीएसई वाले बच्चे याद रखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो मतलब साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, टैन का पी बाई बी, कॉट का बी बाई पी, शेक का एच बाई बी और कोशेक का एच बाई पी। यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ बच्चे याद रखते हैं इसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप वैसे भी याद रख सकते हैं या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आप किस तरह याद रख सकते हैं। अब हम एक पॉइंट को याद रखते हैं कुछ। अब इस चैप्टर के माध्यम से अगर समझा जाए आपको इस चैप्टर में पढ़ना है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण के बारे में। उन्नयन कोण के बारे में, उन्नयन कोण के बारे में जब पढ़िएगा तो अब देखिएगा क्या ये होता क्या है। आपका ये मान लिया जाए, अब मान लिया जाए ये आपका ए है, बी है, सी है। उन्नयन कोण बनता कहाँ है और कैसे बनता है देखिएगा। जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखिएगा तो नीचे आपका बनता है उन्नयन कोण। लेकिन यही अगर बात हम आपसे कर लें एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में, तो आपका यह जो बनता है जब आप ऊपर से जब आप ऊपर से नीचे देखिएगा तो आपका बनता है अवनमन कोण, यानी अवनमन कोण। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। तो यानी कहने का मतलब हुआ मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखिएगा
नीचे से ऊपर देखिएगा उसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण, और ऊपर से जब आप नीचे देखिएगा तो बनेगा क्या आपका अवनमन कोण। ऊ से ऊपर यानी ऊपर की ओर उन्नयन कोण, और डी से आपका डिप हो गया नीचे की ओर यानी अवनमन कोण। इस बात को आप लोग याद रखना है, यह आपका कुछ कॉन्सेप्ट था। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, ठीक है। आप सभी बच्चे अब किताब खोल लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 निकालिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन किताब में देखिए और सोल्यूशन बोर्ड पे, फिगर बोर्ड पे, ठीक है। कहता है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। बात को समझिएगा, धरती मतलब जमीन पर एक जमीन है, इस पे एक मीनार खड़ी है, मतलब क्या आपका सीधा खड़ी है ऊर्ध्वाधर। तो मान लीजिए क्या हम आपका यह ABC, ए भी आपका एक मीनार है, ठीक है। तो मीनार कभी भी खड़ा होगा, टावर कभी भी खड़ा होगा, तो सीधा ही खड़ा होगा, ठीक है, झुकेगा तो नहीं तिरछा। तो आपका यहाँ क्या बना आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो कहता है क्या धरती के एक बिंदु, आपका धरती यानी जमीन BC है मेरा, तो कोई बिंदु है मेरा क्या आपका, मान लीजिए C। यह जो है मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है, मतलब क्या यह जो बिंदु है ना, इस मीनार कहिए इसके फुट पॉइंट यानी बॉटम पॉइंट से 15 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब क्या आपको अभी हम बताए हैं ऊ से उन्नयन और ऊ से ऊपर। तो उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण मतलब क्या आपका हो गया ऊपर की ओर। तो इस पॉइंट से कोई लड़का होगा जो कि इसको देख रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को देख रहा है। कितना बना एंगल 60 डिग्री का। तो बोलता क्या है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब क्या मुझे यहाँ निकालना है। अभी आपको हम कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं लंब। समकोण त्रिभुज में होगा ही, यह राइट एंगल बना 90 डिग्री का कोण बना, यह मेरा क्या हो गया कर्ण। कर्ण से मतलब है नहीं, एक ही फंडा है लाइफ का, क्या दिया हुआ है क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्या निकालना है। सीधी सी बात लिखेंगे हम लोग, दिया गया है कि यानी माना कि AB एक मीनार है जो कि किसी बिंदु से यानी बिंदु C से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में जब आप देखेंगे तो क्या देखिएगा कि मुझे लंब और आधार चाहिए। थीटा के सामने लंब और समकोण के सामने कर्ण। तो मुझे लंब और आधार से मतलब है, लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है। अभी आप बताइए, याद करवाया हुआ है, याद करवा चुके हैं आपको हम। लंब और आधार, लंब आधार कहाँ मिलेगा साइन कॉस टैन में मिलेगा, या तो कॉट या तो टैन, ठीक है। हम टैन लेकर आते हैं, हम लोग पढ़े हैं क्या टैन थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा है क्या, यहाँ पर थीटा है क्या, और चाहे तो लिख भी सकते हैं। टैन थीटा का मतलब क्या होता है आपका ए बाई बी, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। टैन थीटा कितना दिया है आपका 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या आपका है ए बी, बेस कितना आपका है BC। टैन 60 का वैल्यू √3, ए बी कितना आपका नहीं पता, BC कितना 15। जब क्रॉस कीजिएगा AB/1, ए बी बराबर कितना 15√3 मीटर, यानी कहने का मतलब हुआ अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर होगी। इसी प्रकार आपका आगे भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इम्पोर्टेंट तो खैर है नहीं, आगे आप तो बनाइएगा, बन जाता है सो गुड, नहीं बनेगा आगे बताया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 और आगे भी प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बनेंगे, इसलिए आप सभी बच्चे इस चैप्टर पर काफ़ी अच्छे तरीक़ा से मेहनत करें, ठीक है। बाय। और इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। धन्यवाद।